दोस्तों, जैसा कि हम सब ने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा कि शेक डेविल्स आकर सभी को बचा लेते हैं और वुहान एम्पायर को पीछे खदेड़ देते हैं। और अब तक जो ये जंग एक तरफा चल रही थी, तो शेक डेविल्स के आने से त्यानदो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर इस जंग को जीत जाती है और वुहान एम्पायर को हरा देती है। हम देखते हैं कि शेक डेविल्स मिलकर वुहान एम्पायर के सोल मास्टर्स और वॉरियर्स को जिलू शहर से खदेड़ देती है। लेकिन इस जंग के बाद जिलू शहर की हालत काफी ज्यादा खस्ता हो गई है। हम देखते हैं कि जिलू शहर काफी बुरी तरह से तबाह हो गया है और त्यानदो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर ने अपने काफी सारे सोल्जर्स गवा दिए हैं। हम देखते हैं कि एम्परर ज़्यूबिंग और जिंगलो एम्पायर फिर से संधि को करने का डिसाइड करते हैं, जो कि पिछली बार वुहान एम्पायर के इंटरप्शन की वजह से वे नहीं कर पाए थे। और फिर वे सभी शेक डेविल्स और सोल मास्टर्स को एक कमरे में इकट्ठा करते हैं और फिर जंग के सभी प्लान्स को डिस्कस करने लगते हैं। हम देखते हैं कि डाइवीजी सभी को बताता है कि हमारे लिए ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है और अगर हम इस समय वुहान एम्पायर से जंग करते हैं तो शायद त्यानदो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर को इसमें काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। जिलू शहर को चारों तरफ से वुहान एम्पायर की फौज ने घेर रखा है और ये फौज काफी ज्यादा बड़ी है और अगर त्यानदो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर इतनी बड़ी फौज से उलझती है तो इसमें त्यानदो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर की काफी सारे वॉरियर्स अपनी जान गंवा सकते हैं। डाइवीजी ये भूल ही रहा होता है कि तभी तांगशान उसे इंटरप्ट करता हुआ सभी से कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन शायद ये वैसा नहीं है जैसा ये दिख रहा है। माना कि वुहान एम्पायर की फौज काफी ज्यादा बड़ी है और वह यहाँ पर स्टैंड टॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी उसकी एक चूक है जिसे सभी नजरअंदाज कर रहे हैं। वुहान एम्पायर की फौज काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन उसके पास इतनी बड़ी फौज को मेंटेन करने के लिए वो सारी रिसोर्सेस नहीं है और इसलिए वह सबसे पहले त्यानदो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर के रिसोर्सेस पर हमला कर रहा था। और इतना ही नहीं, वुहान एम्पायर की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट त्यानदो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कमजोर है और अगर इसको हम मद्देनजर रखते हैं तो वुहान एम्पायर पहले ही त्यानदो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर से ये जंग हार चुका है। तो अगर किसी चीज की हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह है सही फैसलों की। हम देखते हैं कि कैटगल की सिस्टर इसे कंफर्म करती है और कहती है कि अगर तांगशिंग की कही बातें सही है और अगर हम वुहान एम्पायर की करंट स्टॉक का अनुमान लगाया जाए तो उसके पास इतना सप्लाई नहीं होगा जिससे कि वह एक लंबी बैटल को सरवाइव कर सकता है। और अगर त्यानदो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर इस बैटल को जीतना चाहता है तो उनके पास एक ही रास्ता है कि वे इस बैटल को जितना हो सके उतना ज्यादा लंबा खींचे। अब तांगशिंग सभी से कहता है कि पिछले जंग को मद्देनजर रखते हुए हम जिलू शहर को इस वॉरहेड का सेंटर बना सकते हैं और फिर हम यहाँ से उन सभी किंगडम्स पर हमला करके उन्हें आजादी दिलाएंगे जिन पर वुहान एम्पायर ने कब्जा कर रखा है। हम सबसे पहले किंगडम ऑफ हेजेंडस पर हमला करके वुहान एम्पायर को वहाँ से खदेड़ देंगे और जब हम एक इन्वेंट्री फॉर्म कर लेंगे तब हम वांगलोंग पर हमला करेंगे और फिर हम उन सभी कमजोर कड़ियों पर हमला करेंगे जहाँ से वुहान एम्पायर कमजोर है और उन सारी कमजोरी का फायदा उठाते हुए हम आखिर में वुहान एम्पायर को उसी के जंग में हरा देंगे। अब एम्परर ज़्यूबिंग सभी से कहते हैं कि जो कि जिंगलो एम्परर ने सबसे ज्यादा जंगें लड़ी है तो उनके पास सबसे ज्यादा अनुभव है, तो इसलिए हम जिलू शहर की मिलिट्री पावर उनके हाथों पर सौंपते हैं। एम्परर ज़्यूबिंग के इस फैसले पर हम देखते हैं कि त्यानदो एम्पायर के जनरल्स उन पर सवाल करने लगते हैं, पर एम्परर ज़्यूबिंग सभी को यह कहकर शांत कर देते हैं कि अगर हम एक शहर के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकते तो आखिर हम एक कंट्री के लिए किसी पर क्या ही भरोसा करेंगे। हम एक जंग के बीच में है और हमें एक दूसरे पर भरोसा करना ही होगा। अब जिंगलो एम्परर अपनी चुप्पी को तोड़ते हैं और सभी से कहते हैं कि जो कि एम्परर ज़्यूबिंग ने मुझ पर इतना भरोसा किया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूं और मैं किसी को भी निराश नहीं करूंगा। जिंगलो एम्परर सभी से कहते हैं कि जो कि हमने वुहान एम्पायर को खदेड़ दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वुहान एम्पायर हार चुका है, वो पलटकर हमला जरूर करेगा। तो इसके लिए हमें जिलू शहर की दीवारों को और भी ज्यादा मजबूत करना होगा। वे टैंक सेक्ट एजिलिटी हॉल से दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें इस जंग से जुड़ी सभी जानकारी सही समय पर मिलती रहे और वे सभी से दरख्वास्त करते हैं कि सभी एक दूसरे का साथ देते हुए अपने दुश्मन से लड़े। वे सभी डिविजन्स को ऑर्डर्स देते हैं कि वे सभी इस जंग के दौरान गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का इस्तेमाल करें जिससे कि उन्हें इस जंग के दौरान ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। हालांकि वुहान एम्पायर काफी ज्यादा बड़ा है और जो कि त्यानदो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर का दुश्मन एक है, तो अब समय आ गया है कि त्यानदो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर एक साथ मिलकर इस दुश्मन के खिलाफ लड़े।
तभी हम देखते हैं कि मिस्टर दाई सामने आकर एम्प्रेस से कहते हैं कि शेक डेविल्स इस जंग में उनका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन जो कि मिस्टर दाई शेक डेविल्स का बॉस है तो इसके नाते वह एम्प्रेस को एक बात कहना चाहता है। वह सभी से कहता है कि हम सभी ने हाल ही में तांग शेंग की गॉड लेवल्स की पावर्स को देखा है और अब तांग शेंग सी गॉड का सक्सेसर बन चुका है, लेकिन उसने अभी तक सी गॉड की पावर्स को पूरी तरह से इनहेरिट नहीं किया है और अभी भी शेक डेविल्स को अपने 2 एग्जाम्स को कंप्लीट करना है। तो वह सभी से दरख्वास्त करता है कि वे शेक डेविल्स को अनुमति दे कि वे जाकर अपने इन एग्जाम्स को पूरा करे। तभी हम देखते हैं कि तांग शेंग मिस्टर दाई से कहता है कि उसके लिए उसके एग्जाम्स ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसके लिए अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वह फ्रंट लाइन पर रहकर अपनी सेना की तरफ से इस जंग को लड़ना चाहता है और जब इस जंग के हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो वह इस पर फिर से डिस्कस करेगा। तभी हम देखते हैं कि कैटगर्ल सामने आकर तांग शेंग को समझाती है और कहती है कि जंग काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और उन्हें ये भी पता नहीं है कि आखिर जंग कब तक चलने वाली है। उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि आखिर वुहान एम्पायर के पास किस तरह की हथियार है और आखिर वह इस जंग में किस तरह की वार टेक्निक का इस्तेमाल करने का डिसाइड कर रहा है। और अगर तुम जल्द से जल्द एक देवता बन जाते हो तो ये आने वाली जंग में त्यानदो एम्पायर और जिंगलू एम्पायर के लिए भी काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। अब निनरोंग भी सामने आकर तांग शेंग को समझाने लगती है और कहती है कि भूलो मत तांग शेंग, तुम्हारा मकसद इससे भी कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवों को वापस लाना भी एक मकसद है और जब तुम अपने एग्जाम्स को पूरा करोगे तो तुम जीवों को वापस लाने के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाओगे और हम सभी को तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जीवो को वापस जरूर लाओगे और तभी जाकर हमारी ये 7 मॉन्स्टर्स की शेक डेविल्स की टीम कंप्लीट हो पाएगी। और जब तांग शेंग जीवो के बारे में सुनता है तो वह अपने एग्जाम्स को पूरा करने का मन बना लेता है और अब एम्प्रेस भी तांग शेंग को विदा करते हैं और उससे कहते हैं कि वे सभी ब्लू सिल्वर हैमर किंग तांग शेंग की देवता बनकर लौटने का इंतजार करेंगे। और अब तांग शेंग यहाँ से अपने सफर पर आगे बढ़ता है और आखिर तांग शेंग का यह मिशन क्या है और वह आखिर किस सफर पर जा रहा है इसका भी हमें जल्द ही पता लगेगा, क्योंकि एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो, एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करेगा, जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे सोल लैंड की एक और वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।